अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप थाईलैंड के बारे में जानना चाहते हैं? थाईलैंड के खाने, जायके, रंग, खुशबू और रवायात। थाईलैंड का खाना दुनिया भर में अपनी मखसूस खुशबू, मुनफरिद मसाला जात और मतवाज़न जायकों की वजह से बहुत मशहूर है। थाई खानों में 4 बुनियादी जायके नमकीन, मीठा, खट्टा और मिर्च मसाला हैं, एक ख़ास तवाज़न के साथ शामिल किए जाते हैं। ये खाने ना सिर्फ मुकामी तौर पर बल्कि दुनिया भर में थाई रेस्टोरेंट के ज़रिए शौक़ से खाए जाते हैं। थाई खानों की ख़ास बात: लीमू, अदरक, लेमन ग्रास, हरी मिर्च। थाई खाने ज़्यादा जड़ी बूटियों, मसाला जात, मछली के सॉस मिर्च, नारियल की दूध, हल्दी और काफिर लाइम जैसी चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं। इन खानों में सब्ज़ी, गोश्त, मुर्गी, समुद्री खुराक, चावल अहम अज्जा होते हैं। मशहूर थाई खानों की फहरिस्त बहुत वसी है, लेकिन दरअसल में कुछ मशहूर डिशेस बयान की जा रही हैं, जिसमें पैड थाई, टॉम यम गुंग, ग्रीन करी, सोम टैम, खाओ पैड, मसामन करी शामिल हैं। पैड थाई थाईलैंड की कौमी डिश समझी जाती है। ये चावली नूडल्स, अंडे, मूंगफली, झींगे या चिकन और सब्जियों से तैयार की जाती है। ये बड़े शौक से खाई जाती है। टॉम यम गुंग ये झींगे का खट्टा मिर्च वाला सूप है, जिसमें लीमू, लेमन ग्रास, मिर्चें, मशरूम और मसाला जार शामिल किए जाते हैं। ग्रीन करी नारियल के दूध में बनने वाली ये करी सब्ज़ मिर्चों, गोश्त, चिकन, सब्जियों और जड़ी बूटियों से तैयार होती है। ये एक मसालादार पपीता सलाद है जो मीठा, नमकीन और मिर्चदार जायका रखता है। इसे सोम टैम कहा जाता है। इसी तरह खाओ पैड थाई फ्राइड राइस, जो मुख्तलिफ गोश्त और सब्जियों के साथ तैयार किया जाता है। मैसामन करी जनूबी थाईलैंड की ये करी नारियल, दूध, आलू, मूंगफली और मसाला जात पर मुश्तमिल होती है और निस्बतन कम मिर्च मसाले वाली होती है। अगर हम स्ट्रीट फूड की बात करें, जो सड़कों का खाना है, तो थाईलैंड का स्ट्रीट फूड पूरी दुनिया में मशहूर है। बैंकॉक, चियांग माई, पताया, फोकट और दीगर शहरों की गलियों में दिन रात खाने की दुकानें खुली रहती हैं। सड़कों पर ताज़ा जूस, झींगे, बारबेक्यू, गोश्त, नारियल आइसक्रीम जैसे खाने दस्तयाब होते हैं। डेजर्ट मीठे पकवान थाई मीठे पकवान में भी बहुत मारूफ है। आम के साथ मीठे, चावल और दूध के साथ बनने वाली मैंगो स्टिकी राइस कहलाती है। अगर हम टब टीम ग्रोव की बात करें, तो ये नारियल दूध में पेश किए जाने वाले पानी के शाह बलूत की चमकदार मोतियों वाला मीठा होता है और बहुत मज़ेदार होता है। खानूम मूरन ये नारियल दूध से बनी थाई खीर होती है, बहुत मज़े की होती है। थाई खानों का दिल, जहां आप स्ट्रीट फूड से लेकर आला दर्जे के रेस्टोरेंट तक हर जायका पा सकते हैं। शुमाली थाई खानों का मरकज़, जहां ख़ास पकवानें जैसे खाओ सोने बहुत मशहूर हैं। थाईलैंड में खाना सिर्फ जिस्मानी ज़रूरियत ही नहीं बल्कि एक सकाफ़ती रवायात है। लोग दावतों, मजहबी त्योहारों और ईदों पर ख़ास खाने तैयार करते हैं। थाई लोग खाने को मोहब्बत, फ़याज़ी और मेहमान नवाजी की अलामत समझते हैं और बहुत मज़े से खाते हैं, लाइफ को इंजॉय करते हैं। थाईलैंड के मशहूर शहर। थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जो अपनी सकाफ़ती, कुदरती खूबसूरती और मुतहरक शहरी ज़िंदगी के लिए जाना जाता है, जिनमें मुतअद्दिद शहर वाक़ हैं। इस मुल्क में मजमूई तौर पर 77 सूबे वाक़ हैं। हर सूबे का मरकज़ी शहर अमूमन इसी नाम से जाना जाता है। हर शहर की अपनी इनफरादियत, सकाफ़त, तारीख़ और मुआशियत है। थाईलैंड के इन शहरों की कुल तादाद तकरीबन 2000 से ज़्यादा है, जिनमें म्यूनसिपल एरियाज़, टाउन्स और मेट्रोपॉलिटन इलाके शामिल हैं। थाईलैंड के चंद मशहूर शहर, जिसमें बैंकॉक, चियांग माई, फुकेट, पटाया, अयुथ्या, हवाहून, कांचनाबुरी ये थाईलैंड के चंद मशहूर शहर हैं। बैंकॉक
थाईलैंड का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये एक आलमी शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी बसती है। ये मुल्क का इक़्तिसादी और सियासी मरकज़ भी है। ये ना सिर्फ थाईलैंड का इक़्तिसादी, सियासी, तलीमी और सकाफ़ती मरकज़ है, बल्कि जनूब मशरिक़ एशिया के तेज़ी से तरक्की करने वाले मेट्रोपॉलिटन शहरों में भी शामिल है। बैंकॉक की आबादी तकरीबन 1 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है, जबकि मेट्रो एरिया की आबादी 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। बैंकॉक की बुनियाद 1782 में रखी गई, जब रत्नकोसन सल्तनत के बानी बादशाह राम अव्वल ने इसे अयूथिया सल्तनत की तबाही के बाद नया दारुल हुकूमत करार दिया। इब्तदा में ये चाओ फ्राया दरिया के किनारे एक छोटा सा तजारती गांव था, मगर आज एक आलमी शहर की हैसियत इख्तियार कर चुका है। ये शहर दुनिया के सबसे ज़्यादा दौरे किए जाने वाले शहरों में शामिल है। सालाना करोड़ों सयाह यहाँ आते हैं, जिसकी बड़ी वजह शहर का तनूव, तारीखी वर्सा, जदीद तर्ज ज़िंदगी, बाज़ार नाइट लाइफ, मयारी होटल और लजीज खाने हैं। शहर में जदीद शॉपिंग मॉल्स, सदियों पुराने मंदिर, खूबसूरत पार्क और सकाफ़ती म्यूज़ियम सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। बैंकॉक में कई मशहूर मकामात मौजूद हैं, जिनमें ग्रैंड पैलेस, चारचक मार्केट और एशियाटिक रिवर फ्रंट काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ वाट ओरन होए बुद्ध का मंदिर, मौजूद तारीखी मंदिर और बहल बुद्धमत फ़न तमीर की बेहतरीन मिसालें हैं। मुआशी लिहाज से बैंकॉक थाईलैंड की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। यहाँ माहौलियाती इदारे, बैंकों, बैनुल-अक़वामी कंपनियों और इंडस्ट्री का गढ़ है। ये शहर थाईलैंड की GDP का एक बड़ा हिस्सा पैदा करता है। बैंकॉक में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बंदरगाहें मुल्क को दुनिया से जोड़े हुए हैं। तलीमी हवाले से बैंकॉक में थाईलैंड की बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ, तलीमी अदारे मौजूद हैं। बैंकॉक में बैनुल-अक़वामी स्कूलों की भी बहुतात है, जहाँ गैर मुल्की और मुकामी बच्चे जदीद तलीम हासिल कर रहे हैं। बैंकॉक की आबोहवा गर्म और मरतूब है। यहाँ साल के अक्सर हिस्से दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। मानसून के दौरान बारिशें होती हैं, जो कुछ इलाकों में सैलाब का सबब भी बनती हैं। बैंकॉक में ज़िंदगी इंतहाई मुतहरक और तेज़ रफ्तार होती है। यह दिन रात का फ़र्क महसूस नहीं होता। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव, रंग बिरंगे रिक्शे, फूड कोर्ट्स, मार्केटें, रोशनियों से जगमगाता नाइट लाइफ का माहौल बैंकॉक की मुनफरिद पहचान है। मजमूई तौर बैंकॉक एक ऐसा दारुल हुकूमत है जो कदीम रवायात, जदीद तरक्की को यकजा करता है। ये शहर ना सिर्फ थाईलैंड की शनाख्त है, बल्कि आलमी सतह पर एक मजबूत, पुरजोश और दिलचस्प शहर के तौर पर जाना जाता है। अगर इसी तरह हम बैंकॉक के बाद चियांग माई का जिक्र करें, तो ये शुमाली थाईलैंड में वाक़या ये शहर तारीखी इबादत गाहों, पहाड़ों, फितरी मनाजिर और नाइट बाज़ारों के लिए बहुत मशहूर है। चियांग माई को समाल का गुलाब भी कहा जाता है। यहाँ कदीम बादशाह लाना की यादें बिखरी पड़ी हैं। फुकेट ये खूबसूरत जजीरा और शहर है जो थाईलैंड के जनूब मगरब में वाक़या है। फोकियत सियाहत का बेहतरीन मरकज़ है, जहाँ लाखों सयाह हर साल आते हैं। यहाँ के साहिल और समंदरी सरगर्मियाँ इसे आलमी शोहरत अता करते हुए हैं। पटाया बैंकॉक से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर वाक़या पटाया एक साहली शहर है जो नाइट लाइफ, बीच और तफरी मकामात के लिए मारूफ है। ये शहर मुकामी गैर मुल्की सियाहों के लिए ख़ास कशिश रखता है। अयोध्या ये एक तारीखी शहर है जो थाईलैंड की कदीम सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा है। यहाँ यूनेस्को आलमी विरसा साइट मौजूद है, जहाँ पुराने मंदिर और खंडरात आज भी सियाहों को हैरान कर देते हैं। हुआ हिन ये शहर थाईलैंड की शहरी शाही ख़ानदान की पसंदीदा रहायशगाहों पर शुमार होता है। हुआ हुन अपने साहिल, गोल्फ कोर्स और पुरस्कीन तफरी माहौल के लिए बहुत मशहूर है। कांचनाबुरी ये जंग अजीम दौर के आसार और अजायबगर वाला शहर है जो सियाहों को माजी की झलक देता है।
इसी तरह अगर हम और शहर की बात करें जिसमें सीराबुरी, नोनताबुरी, सिमटपुरकान और नखून राजा सीमा जैसे शहर शामिल हैं। ये तमाम शहर सनती, ज़री और रिहायशी अहमियत रखते हैं और बैंकॉक के करीब इलाकों में वाक़ होने की वजह से बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। शहरों की तकसीम। थाईलैंड के शहरी इलाके 3 सतहों पर तकसीम होते हैं, जैसा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे बैंकॉक, चियांग माही ये मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाते हैं। इसी तरह अयोध्या, पटाई ये टाउन में आते हैं। छोटे शहर और कस्बे सब डिस्ट्रिक्ट टाउन में आते हैं। थाईलैंड के शहरी इलाकों को 3 हिस्सों में इसी तरह तकसीम किया गया है। ये तमाम शहर थाईलैंड की मजमूई तरक्की, सकाफत और मुआशरत में कलीदी किरदार अदा करते हैं। हर शहर अपने कुदरती मनाजर, तारीखी पस मंज़र, इलाकाई खानों और मुकामी त्योहारों की वजह से बहुत अहमियत रखते हैं। थाईलैंड जनूब मशरक़ी एशिया में वाक़या एक खूबसूरत मुल्क है जो अपनी सकाफत, सियाहत, कुदरती और ख़ूबसूरती और मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में बहुत मशहूर है। इससे पहले सियाम के नाम से जाना जाता था और 1939 में इसका नाम बदलकर थाईलैंड रखा गया है, जिसका मतलब है आज़ाद लोगों की सरजमीन। थाईलैंड की तारीख़। थाईलैंड की तारीख़ कदीम बादशाहों पर मुश्तमिल है, जैसे कि सोखोथाई और अयूथिया सल्तनतें। अयूथिया सल्तनत को 14वीं से 18वीं सदी तक अरूज हासिल रहा है। बाद अज़ा और भी सल्तनतों का दौर आया है। थाईलैंड वाहिद मुल्क है जो कभी किसी यूरोपीय ताकत का हिस्सा नहीं बना। थाईलैंड का दारुल हुकूमत बैंकॉक है, जिसे मुकामी ज़ुबान में क्रोंग थैप कहा जाता है। ये मुल्क का सबसे बड़ा और तरक्की याफ्ता शहर है। थाईलैंड की कुल आबादी तकरीबन 70 मिलियन यानी 7 करोड़ के लगभग है। अक्सरियत थाई नस्ल से ताल्लुक़ रखती है, जबकि चीनी, लाओ, मलेशियन और दीगर अक़वाम भी यहाँ पर आबाद हैं। थाईलैंड में तकरीबन 2000 के लगभग शहर कस्बे आबाद हैं। इनमें से कई शहर थाईलैंड में तकरीबन 77 सूबे सियाहती और सनती अहमियत के हामिल हैं। बैंकॉक, चियांग मानी, पटाया, फोकट, हवाहोन, अयूथिया और खून कैन थाईलैंड के मशहूर और तरक्की याफ्ता शहर हैं। थाईलैंड की मुआशरत में ज़राअत, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, सहार और अहम किरदार अदा करते हैं। चावल, रबड़, चीनी और मछली की बरामदात में थाईलैंड का आलमी मुकाम है। थाईलैंड की होटल इंडस्ट्री बहुत वसी और तरक्की याफ्ता है। बैंकॉक, फोकट, पटाया जैसे शहरों में 5 स्टार होटल मौजूद हैं। ये इंडस्ट्री मुल्क की मईशत का अहम सतून है। बहुत से लोग यहाँ आते हैं और छुट्टियों का एंजॉय करते हैं। थाईलैंड में तालीम को ख़ास अहमियत दी जाती है। मुल्क में कई बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, तहक़ीक़ी इदारे मौजूद हैं। तालीम निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम है। अंग्रेज़ी को भी बड़े पैमाने पर पढ़ाया जाता है। थाईलैंड दुनिया भर में अपनी मखसूस खुशबू, मसालाजात और जायके की वजह से मशहूर है। थाईलैंड के खाने भी बहुत पसंद किए जाते हैं। इसी तरह थाईलैंड का खेल थाई बॉक्सिंग है। इसके अलावा फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और क्रिकेट भी मकबूल है। मुल्क में कई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स का इनेकाद होता है। थाईलैंड में बुद्ध मज़हब गालिब है, जिसके असरात वहाँ के फ़नून, इबादत गाहों और रोज़मर्रा ज़िंदगी में झलकते हैं। रवायती रक़्स, म्यूज़िक, लब्बा और त्यौहार थाई कल्चर का अहम हिस्सा हैं। थाईलैंड दुनिया के मकबूल तरीन सियाहत मकामात में शामिल है। तारीख़ी मंदिरों, खूबसूरत जजीरों, साहिलों, बाज़ारों और नाइट लाइफ की वजह से लाखों सियाह हर साल यहाँ आते हैं। थाईलैंड में सेहत की सहूलियत भी आला दर्जे की हैं। मेडिकल टूरिज़म मुल्क की ख़ास पहचान है। थाईलैंड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जदीद और मौसर है। ख़ास तौर पर बैंकॉक में मुल्क में सकाफ़ती हमआहंगी और मजहबी रवादारी भी नुमायाँ नज़र आती है।